कुछ आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें देखने को कुछ मिले। मेरा नाम वासुदेव पारिक है और मैं छापर का रहने वाला हूँ। हाईएस्ट परसेंटेज मेरी थी, मेरा अराउंड 83% थे 10th में। बताइए भैया आपकी एज क्या है? अब मेरी एज अभी 22 साल 6 महीने। सो नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रजापत और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण पे। तो जैसा कि हमारा जो चैनल है एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है और आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पर जो छात्र एवं छात्राएं ग्रोथ करते हैं उसका हम पॉडकास्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और कुछ बच्चों को सीख मिले और कुछ आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें देखने को कुछ मिले। हम सुजानगढ़ से आए हुए हैं छापर और हमारे साथ में है वासुदेव पारिक, जिन्होंने इंडिया में जो सीए के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ही शानदार उपलब्धि हासिल करी है। इन्होंने 39 जो रैंक होती है इंडिया में सीए फाउंडेशन में वो इन्होंने हासिल करी है फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना? हाँ। तो चलिए अब हम इनका इंटरव्यू लेते हैं और थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार आज बच्चे आगे बढ़ें और किस प्रकार सीए बनते हैं। चलो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो भैया एक बार फिर से आपका नाम बताएं। मेरा नाम वासुदेव पारिक है और मैं छापर का रहने वाला हूँ और आज प्रवीण भाई आए हैं इंटरव्यू लेने। तो सबसे पहले हमारा जो ये बेसिक थिंग्स जो क्वेश्चंस है वो यही रहेगा, आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी स्कूली शिक्षा 10th क्लास तक हुई है आदर्श विद्या मंदिर छापर से। तो मैंने अरुण में वहाँ पे जैसे यूकेजी में एडमिशन लिया और वहाँ से लेके 10th तक मैं आदर्श में था। तो 12 साल तक वहीं मैंने अध्ययन किया है, पढ़ाई की है मेरी। तो आदर्श में हमें संस्कार सिखाए जाते हैं कि कैसे रहना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे संस्कार दिए हैं, साथ में पढ़ाया भी अच्छा है। तो आदर्श का एक स्ट्रॉन्ग बेस तो हमेशा से मेरे साथ था ही। सही बात। तो 10th तक आदर्श क्लियर करने के बाद, आदर्श से उत्तीर्ण होने के बाद 11th क्लास में मैंने बाल भारती सुजानगढ़ में एडमिशन लिया, बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो हुआ क्या कि 11th के जिस बैच में मैं था, बॉयज़ वाले बैच में, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज मेरी थी। मेरे अराउंड 83% थे 10th में। और 10th तक क्या उतना पढ़ाई में और मन नहीं लगता था, करते थे पढ़ाई लेकिन उतना वो बात नहीं थी, खेल कूद में ही ज़्यादा रहते थे बिजी, मज़े करते रहते थे। लेकिन 11th में फिर वो सर ने कहा कि इसके तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है क्लास में, तो 12th में भी अच्छे लाया गया है, या तो हमारी क्लास का डायमंड है, अच्छे नंबर लाया गया है, स्कूल का नाम करेगा। तो फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आने लगा, अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, बीएम में। तो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। देन फिर 11th में मेरी फर्स्ट रैंक आई बाल भारती में। देन 12th में मेरी सुजानगढ़ लेवल पे फर्स्ट रैंक थी बोर्ड में, अराउंड 94% आई थी मेरी 12th क्लास में। एंड अकाउंटेंसी में मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, परफेक्ट स्कोर था। तो एक बार ये भी बताइए भैया आपकी एज क्या है? अब मेरी एज अभी 22 साल 6 महीने, अराउंड 22.5 साल का हूँ मैं। ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी ऑडियंस गौर फरमाइए, एक 22.5 साल का लड़का आज सीए बन रहा है और एक शानदार हासिल जो इन्होंने रैंक करी है वो एक लाजवाब रैंक है। मैं तो क्या ही बताऊं, कुछ जवाब भी नहीं है मेरे पास। और भैया की हम मेहनत देखते तो कुछ सीखने को ही मिलता है कि आज के जो नौजवान छात्र हैं वो हम देखने को भी हमेशा भी बहुत बार मिलता है, कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं और कुछ बच्चे पढ़ाई करते भी नहीं हैं। लेकिन ऐसे कुछ बालक हैं और कुछ छात्र हैं जो उदाहरण हैं आज की युवा पीढ़ी के लिए कि कुछ कर दिखाने का जज्बा है सभी के दिल में। तो ये भी बताइए कि आपके जो माता पिता है उनका क्या सपोर्ट रहा है? देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट तो माता पिता का ही रहता है। हम कोई भी काम करते हैं तो वही हमें एनकरेज करते हैं। तो हुआ क्या, 11th में भी जब मैंने सब्जेक्ट लेने की बात आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ओपन माइंडेड हो कम्प्लीटली, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें जाइए। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो फिर कोई काम स्टार्ट कीजिए या बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। पढ़ने का मन है तो जो सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट लीजिए और पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। या बाकी भी परिवार वालों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, लाइक सब ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, परिवार का भी नाम रोशन हो। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो घर वालों का ही रहता है। तो जब आप सीए बनने की तैयारी कर रहे थे तो क्या सोचा था कि मैं सीए बन पाऊंगा, ऐसा कुछ एम था या कुछ ऐसा? क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? देखो, इनिशियली 12th के बाद थोड़ा तो मन में ऐसे डर था कि भाई कंप्लीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि 4.5 से 5 साल की जर्नी होती है, 3 डिफरेंट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, अराउंड 20 पेपर्स आपको लिखने होते हैं। तो इनिशियली थोड़ा मन में था कि हाँ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिर कहा चलो चलते हैं। 12th में भी मेहनत करके इतने नंबर लाए हैं तो सीए में भी करेंगे। तो इस हिसाब से किया स्टार्ट। तो फाउंडेशन दिया तो उसमें 39 ऑल इंडिया रैंक आई, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ कर तो सकते हैं। तो फाउंडेशन का जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ उसके विदिन 3 to 4 डेज़ में जयपुर चला गया कि फाउंडेशन तो क्लियर हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो वहाँ VSI में मैंने कोचिंग स्टार्ट की CA इंटरमीडिएट की। तो मार्च तक कोचिंग करने के बाद कोविड आ गया था मार्च 2020 में, तो फिर मैं अगेन वापस घर पे आ गया और फिर यहाँ से ऑनलाइन ही मैंने क्लासेस कंप्लीट की CA इंटरमीडिएट की। और फिर नवंबर 2020 में मैंने CA इंटरमीडिएट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स क्लियर किया। उसमें भी मेरे मोर देन 70% मार्क्स थे, तो डिस्टिंक्शन के साथ CA इंटरमीडिएट क्लियर हुआ। कहाँ जाएँ कहाँ नहीं, फिर फाइनली मुंबई का सोचा और लोधा एंड को LLP जो टॉप 10 CA फर्म्स ऑफ इंडिया की है, लोडा कंपनी, उसके अंदर मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट की मार्च 2021 में। तो आर्टिकलशिप मैंने ऑडिट के फील्ड में की है मोस्टली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ एक बहुत बड़ी जर्नी हमें देखने को मिल रही है वासुदेव पारिक की। कुछ ऐसी बातें बताई है इन्होंने जो आज की युवा पीढ़ी को सीखनी चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी को सीखना चाहिए CA होता क्या है। CA एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो ये आर्टिकलशिप होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। एक्चुअली आर्टिकलशिप से ही रियल ग्रोथ होती है। मैं सबको एक बात ये बोलना चाहूँ, आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली वालों में कहीं रजिस्टर हो जाते हैं और डमी आर्टिकलशिप करते हैं। अच्छा। तो वो मैं सभी को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि डमी आर्टिकलशिप ना करें और प्रॉपर वे में आर्टिकलशिप करें। अभी कुछ CA में कुछ नई स्कीम आई है कि मतलब उनके एग्जाम्स कम कर दिए गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? वो चीज़ सही है गलत है? और वो स्कीम के बारे में बताइए ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हाँ भाई इस स्कीम का क्या प्रॉफिट है उनके लाइफ में। जैसे CA में क्या होता है कि एवरी 7 to 8 ईयर्स में स्कीम चेंज करते हैं, कोर्स को सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं एज पर द इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एंड द कॉर्पोरेट कल्चर। तो कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। जैसे अगर AI का ज़माना आएगा तो सिलेबस चैप्टर्स कुछ ऐड होंगे सिलेबस में जो AI के रिलेटेड होंगे या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होंगे। जैसे लास्ट चेंज हुआ था सिलेबस में 2018 के बिगिनिंग में, तो फिर अभी 5-6 साल हो गए थे, तो नवंबर एंड 2023 के आसपास वापस चेंज हुआ था। और मई 2024 ये न्यू स्कीम में फर्स्ट आपका एग्जाम हुआ था। तो न्यू स्कीम में क्या है कि CA फाउंडेशन अब मई से होना चालू हो गई है वापस। मतलब जैसे 12th क्लियर किया तो मई मंथ में आप, जैसे मार्च में 12th हुआ और मई मंथ में आप CA फाउंडेशन में अपीयर हो सकते हो। तो एक बार हमारी ऑडियंस सुनना चाहेगी कि मतलब आपकी क्या रैंक रही, फिर से बताएं एक बार, क्या इंडिया में क्या रैंक रही? मेरी CA फाउंडेशन जो फर्स्ट लेवल होता है उसमें 39th ऑल इंडिया रैंक थी। फिर तो कहने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और एक देखना ऐसे प्राउड मोमेंट फील होता है ना कि यहाँ पे हमारी इंडिया में रैंक आई है। तो जब आप ये बोलते हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ऑल इंडिया में रैंक आना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है और अच्छा भी लगता है। तो सर एक बार ये भी बताइए कि ऐसा देखा गया CA के बाद कुछ लोग IAS फील्ड चूज़ कर लेते हैं, सो ये क्यों हो रहा है? आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे CA के बाद IAS फील्ड्स में चले जाते हैं, तो क्या CA सही नहीं है क्या? नहीं, एक्चुअली CA बहुत सही है। एक्चुअली होता क्या है, CA में बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है आपको। 20 पेपर करने होते हैं, तो मतलब बुक्स ही बुक्स लगी रहती है लाइफ में 5 साल तक। तो CA की पढ़ाई करने के बाद आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि UPSC भी निकाल लेंगे। सही बात है। तो इसलिए CA करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स एम करते हैं कि चलो IAS की तैयारी की जाए, क्योंकि जब इतना पढ़ लिया है तो वो फिर ज़्यादा लगता नहीं है। क्योंकि CA में पढ़ते ही जाते हो तो वो हैबिट बन जाती है कि हाँ थोड़ा सा और पढ़ना है, तो वो कुछ लोग UPSC में इसलिए जाते हैं। बाकी CA में कोई बुराई नहीं है। CA तो खुद में बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन किसी का अगर एम ही होता है कि भाई मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो वो लोग CA करने के बाद में IAS की तरफ जाते हैं। कि CA का कोई पेपर लीक नहीं होता है। 2-3 बातें और बताना चाहूँगा CA की, जो ब्यूटीफुल बातें हैं CA के अंदर। एक तो ये कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, OBC SC जनरल कुछ नहीं है, सब इक्विवेलेंट है। बेसिकली आपको मेहनत करनी है, नंबर लाने हैं तो CA बनोगे, फ्री में आपको CA नहीं बनाएगा। रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जो रिजर्वेशन से अगर डरते हैं कि रिजर्वेशन होता है एग्जाम्स में, तो वो CA में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ नो रिजर्वेशन, 0 रिजर्वेशन है। सेकंड ये कि CA में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं कि जैसे 10 लाख 15 लाख, वैसे पैसे भी नहीं लगते हैं। नॉमिनल फीस लेता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अराउंड 1 लाख to 1.5 लाख तो ICAI लेता है, और कुछ 2.5-3 लाख रुपए कोचिंग्स के लग जाते हैं। तो मतलब 6-7 लाख रुपए 5 साल में लगते हैं, और इवन आर्टिकलशिप के दौरान आपको थोड़ा पैसा भी मिलता है। तो अराउंड 2 साल में आपको, अगर बड़ी फर्म में होते हो तो 2.5 लाख रुपए आपको वो भी मिल जाते हैं। समझूंगा पैसा कम लगता भी है, बाद में रिकवर भी तो बहुत शानदार होता है। हाँ, इसका ROI जिसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो बहुत अच्छा है CA में, कि पहले पैसा कम लगेगा लेकिन बाद में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। मेरे हिसाब से तो वो पैसे की जो मशीनें होते हैं वही कम पड़ जाए उसके बाद। हाँ बिल्कुल हो सकता है अगर आप मेहनत करो। जैसे आजकल तो कुछ CA बिजनेस में भी आने लगे हैं, जैसे अमन गुप्ता है बोर्ड के फाउंडर, बात है। और जैसे कुमार मंगलम बिड़ला साहब है अपने आदित्य बिड़ला ग्रुप के, तो वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और वो तो ये भी कहते हैं कि जब मेरे डैड ने मुझे सजेस्ट किया था कि डैड मैं CA करूं या नहीं, तो उन्होंने बोला CA करो,
तो कुमार मंगलम बिरला जी को उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था कि सीए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, लेकिन बाद में वो बताते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि सीए वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। और इवन जो कुमार मंगलम बिरला जी है उन्होंने भी लोधा एंड क्वालिटी से ही आर्टिकलशिप की है, तो ये भी मेरी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो टीचर्स ही सबसे बड़ा रोल मॉडल है मेरे लिए। गुरु ही एक स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाता है, गुरु के बिना कुछ नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं एवीएम का छात्र है और एवीएम के छात्र हैं, और एवीएम के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही शानदार और ऊंचे ऊंचे लेवल पर जाते हैं। क्या ही बताएं इसके बारे में। तो चलिए अब भैया से कुछ और भी एडिशनल सवाल पूछते हैं। तो भैया ये भी बताइए कि अब आगे जाके क्या विचार है, कॉर्पोरेट या प्रैक्टिस? अभी तो कॉर्पोरेट में जाने का ही मेरा थिंकिंग है, लाइक 2-3 इयर्स तक कॉर्पोरेट में रहूँगा, तो वहाँ पे देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को क्या रहता है, उसके बाद चाहे तो प्रैक्टिस में या फिर कोई बिजनेस लाइन में। तो इसके बारे में क्या कहना है, सोशल मीडिया से कैसे दूर रहे आज के बच्चे? तो क्या इसका भी एक अहम रोल है कि हाँ भी सोशल मीडिया से दूर होकर सीए बन जाओगे? देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप कंप्लीटली क्वारंटाइन हो जाए, सोशल मीडिया में जाए ही नहीं, मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा। सोशल मीडिया से भी थोड़ा कनेक्टेड रहे, लेकिन आजकल क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट यूट्यूबर्स है, कोई कुछ ही बताएगा, कोई कुछ ही बताएगा, हमेशा कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो उन सबसे बचे। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और आप मान लिए, किसी ने बोल दिया सीए अच्छा नहीं होता, आप सीए छोड़ दिए, तो वैसा मत करो। अपना खुद सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहो, लेकिन करो अपने मन की। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं खुद में सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी कहना चाहूँगा जो आज के लिए फेक थंबनेल लगा रहे हैं, 6 घंटे का कोर्स है, 6 घंटे पे बने सीए, तो इसको भी थोड़ा दूर रहे सभी। जैसा कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आजकल क्या है, बहुत सारी गलत चीज़ें भी फैल रही है, और भैया ने आपको बताया ही है कि किस प्रकार सोशल मीडिया से जुड़े रहना है और सच्ची सकारात्मक सोच से, फुल मेहनत से आपको सीए बनना है। इस प्रकार आप तैयारी कीजिए। तो कुछ 2 शब्द हो जाए। सबसे पहले तो अगर कोई छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं तो उनको तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे आप अगर 6th, 7th, 8th या 10th तक हो तो पढ़ाई करो, लेकिन उसके साथ में थोड़ी मस्ती भी करो, खेल कूद में भी एंगेज रहो, क्योंकि उससे माइंड का होराइजन बड़ा होता है, एक अलग थिंकिंग बनती है। और लास्ट में मैं 1-2 बातें बोलना चाहूँगा। जैसे एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए हमेशा। जैसे हम एग्जाम्स में देखते हैं कि रिजल्ट बहुत कम रहता है, क्योंकि बहुत ही कम कैंडिडेट क्लियर करते हैं, सीए हो या इंजीनियरिंग हो या आईएएस हो, बीट द नीट, जैसे नीट का एग्जाम होता है, तो इन सब में बहुत कम कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं। तो एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। आप ऐसा मत सोचो कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा सोचो कि हाँ, एक सीट तो मेरे लिए है ही, मेरा होगा। प्लस एक कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखना चाहिए। कि भैया 2 बातें कह रहे हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का भी ध्यान रखिए। बचपना भी एक इंसान में होना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा सीरियस हो जाए, झकझोर दे, कमरे में बंद हो जाए 24 घंटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल एक्टिविटीज़ में रहिए, खेल कूद में आगे रहिए, फ्री माइंड से आप पढ़िए। और बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। और आज की युवा पीढ़ी है, नौजवान है, तो सभी से निवेदन है अच्छी तरह पढ़ाई करें, फुल कॉन्फिडेंस से करें। कोई समस्या आती है तो अपने टीचर्स को आप बताइए। लेकिन अब भैया से हम कुछ पर्सनल सवाल भी पूछते हैं। तो ये बताइए, खेल कूद में क्या आपका इंटरेस्ट है? खेल कूद में ऐसा है कि 10th तक तो बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे। इवन 10th में मैथ्स का मेरा पेपर था, उससे भी 1-2 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड के घर में खेलने गया था, तो हमने जम के क्रिकेट खेला था 2 दिन। क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो क्रिकेट और खेलेंगे। पबजी फ्री फायर खेला है? नहीं, पबजी फ्री फायर कभी नहीं खेला मैंने। एक्चुअली कोविड के टाइम में और ये ज़्यादा आया था, उस टाइम तो मैं पढ़ता ही था, तो फिर मैंने कभी एक्सप्लोर करने का सोचा ही नहीं। पबजी से तो अच्छा है कि आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहो, जैसे भगवत गीता के लेसन देखो या भगवत गीता पढ़ो, अपने घर वालों से बात करो, माता पिता से बातें करो। पबजी फ्री फायर में इतना क्या रखा है, कभी 10-20 मिनट खेलो तो खेल लो, पूरे दिन मत खेलो, ये मेरा मानना है। तो कुछ लोग गेमिंग में भी जैसे यूट्यूबर बनते हैं गेमिंग, तो वो एक अलग है। अगर आपको वो करना है तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनमें एंगेज रहो, क्योंकि आज का ज़माना टेकी है पूरा। आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी को पकड़ के उसमें नाम कर सकते हो। तो गेमिंग में जाने का शौक है तो फिर आप उस फील्ड में जाओ अलग से। जिसका जो फील्ड है, जिसका जो इंटरेस्ट है, आप उसी में जाइए। और वासुदेव भैया को हम बहुत बहुत थैंक यू देना चाहेंगे। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला इस इंटरव्यू के लिए। बहुत सारी इससे इन्होंने बातें बताई हैं जो आज के बच्चों को सीखनी चाहिए, किस प्रकार सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहें और किस प्रकार आज इनके माता पिता ने इनको साथ दिया, इतना सपोर्ट किया। रिजल्ट वाले दिन सुबह में बैठ गया, 9-10 बजे से बैठा था, स्क्रॉल ही कर रहा था वेबसाइट को, कब रिजल्ट आए। फिर अचानक से मुझे दिखा कि फाइनल एग्जामिनेशन में 24, मैंने कहा रिजल्ट तो आ गया। फिर उस पर क्लिक किया, तो एक बार क्लिक किया तो ऐसे शिवरिंग हो रहा था एंड्स में, तो वो बटन और दबा नहीं पाया। सबमिट किया, लेकिन वो शायद रोल नंबर में कुछ गलत एंटर हो गया, तो इनवैलिड दिखा। तो वापस एक बार एंट्री किया, फिर सबमिट किया, फिर ओके किया, तो फिर रिजल्ट खुला, उसमें दिखा सक्सेसफुल। तो मैंने कहा सीए तो बन गया। तो एक बार 30-40 मिनट तो मुझे ऐसे विश्वास नहीं हुआ कि भाई बन ही गए क्या सीएस। तो एक बार तो उस मोमेंट को फील ही कर रहा था
घर वाले बहुत खुश हुए, सबको बहुत खुशी हुई, फिर पूरे दिन कॉल्स हो रहा है। छापर में रैली नहीं निकाली क्या आपकी? छापर में रैली वेली ऐसा कुछ नहीं निकाला, बाकी खुश बहुत हुए, मेरी सोसाइटी भी बहुत खुश हुए सारे कि हाँ चलो नाम किया लड़के ने हमारा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वासुदेव भैया को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतना इंटरव्यू के लिए हमारे टाइम निकाला और उन्होंने बताया किस प्रकार आप सीए बन सकते हैं। और भैया को भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे इनके उज्जवल भविष्य के लिए। इनके माता पिता को भी थैंक यू देना चाहेंगे, इनके भाई बहन सभी परिवार को पूरा शुभकामनाएं हैं कि वासुदेव भैया इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और भी नई नई फील्ड्स नई नई स्किल से सीखते रहें और अपने देश का और अपने भारत, सुजानगढ़, छापर आसपास के क्षेत्रों का ये नाम उज्जवल करे, अपनी एवीएम स्कूल का नाम ऊपर करे। धन्यवाद। बने रहे डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं इनको भी बोलना चाहूँगा, आपको भी ऑल द बेस्ट अपनी यूट्यूब जर्नी के लिए, और आप जल्द से जल्द 100K का एम पूरा करें अपना। ओके, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको। ओके, थैंक यू सो मच भैया।